आज हम एक नई बीएल स्टार्ट करने वाले हैं। ये बीएल का नाम है हाउस ऑफ स्टार्स। ये एक ensemble कास्ट बीएल है, यानी कि कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। ये स्टोरी एक्टर्स के बारे में है और इसमें 6 एक्टर्स हैं और उनकी एक मैनेजर है और ये लीड कास्ट है। एपिसोड स्टार्ट होता है, एक आदमी व्हीलचेयर में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। जो भी शो वो देख रहा होता है वो उसमें से गन के कैरेक्टर को मिमिक करता है। वो एकदम से किसी चीज़ से डर जाता है और अपनी व्हीलचेयर में से गिर जाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ आके उसे शांत करता है। सूजी का वॉइस ओवर आता है, एक सुपरस्टार बनना आसान नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, मैं भी एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती। यहाँ पे कुछ गलत और सही नहीं होता, सब एक इल्यूशन है। चाहे कोई भी ट्राई क्यों ना करे, हमारे पास चॉइस है। हाउस के सब मेंबर्स पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। सिर्फ पीटर ही रेडी नहीं होता। उसका पार्टनर उसे कॉल करता है और उसे पार्टी के बारे में याद कराता है। हाउस पे सूजी की असिस्टेंट सब चेक कर रही होती है कि डिनर के लिए सब कुछ तैयार है या नहीं। शेफ उसे डिज़र्ट्स बताती है। वो देख के कहती है, यहाँ पे कोई एलर्जिक है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो भी ये डिज़र्ट क्यों बनाया है। वो फिर इवेंट मैनेजर को एक एनडीए देती है ताकि ये डिनर पे कही हुई बात या कोई भी वीडियो लीक ना हो। इवेंट मैनेजर नोट करती है, ओके मैम। असिस्टेंट उसके पास आती है, तुम वीडियो फिल्म करने का स्टॉप कैसे करोगी। इवेंट मैनेजर के पास आंसर नहीं होता। असिस्टेंट आंसर देती है, सबके फ़ोन कॉन्फिस्केट करके। इवेंट मैनेजर हाउसी यानी कि असिस्टेंट से माफ़ी मांग रही होती है। तभी सॉक भी वहाँ पे आता है। वो उन्हें इग्नोर करके हाउस के अंदर जाता है। इधर उधर देख के वो पूछता है, बाकी सब कहाँ हैं। कौन कहता है, कुछ लोग आ गए हैं, सिर्फ बैंक्वेट की लीडर ही बाकी हैं। सॉक पूछता है, पीटर का क्या। कौन कहता है, पीटर अभी नहीं, नॉट टू मेंशन कि वो अभी भी अनकॉन्शियस होगा। सॉक कहता है, मैंने उसे ऑलरेडी जगा दिया है। तभी गन आता है और पूछता है, पीटर नहीं आया। गन के पीछे पीछे कौन भी आता है। सॉक कहता है, पीटर आ रहा है। गन पूछता है, ये क्या टाइम है, और उतने में पीटर आ जाता है। क्या हुआ, क्या मैं लेट हूँ। सॉक कहता है, नहीं। उन दोनों को देख के गन कहता है, मैं प्राइस गारंटी कर सकता हूँ, पर अगर तुम्हें टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ये इंडस्ट्री में लंबा रहने का सोचना भी मत। बैंक्वेट स्टार्ट करने से पहले सूजी उन एक्टर्स को कंग्रेचुलेट करती है जो ये साल अवार्ड्स जीते। कौन गन को कंग्रेचुलेट करता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के लिए। वायु पैसिव अग्रेसिवली गॉन्ग को कंग्रेचुलेट करता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के लिए। सूजी पूछती है, और पीटर और सॉक को कैसा फील हो रहा है, तुमने बेस्ट शो जीता। सॉक कहता है, हमने सोचा था उससे भी अच्छा है, हमें नहीं लगा था कि हम बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जीत जाएंगे। पीटर कहता है, हम लकी है, हम ये फैमिली के मेंबर हैं। वायु कहता है, सोचे तो हम सब बहुत लकी हैं, पर सबसे ज़्यादा लकी तो गन है। कोई पूछता है कि ऐसा क्यों। वायु कुछ कहने जाता है पर सॉक उससे पहले कह देता है, क्योंकि गन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहे हैं। मित्रा कहती है, सॉक तुमने तो अपने पहले शो में ही अवार्ड जीत लिया, कितनों के जैसे नहीं, कितनी सारी सीरीज़ की है, पर वो तो कैंडिडेट लिस्ट में भी नहीं आया। कौन कहता है, तुम सही हो, पर ये स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है। हम कितनी भी मेहनत करें, अगर स्क्रिप्ट अच्छी ना हो तो किसी को याद नहीं होगा। और पीटर और सॉक का ड्रामा की तो स्क्रिप्ट भी कितनी अच्छी थी। सब लोग एक दूसरे की पैसिव अग्रेसिवली तारीफ़ें करते हैं और फिर तारीफ़ें इंसल्ट्स में बदल जाती हैं। वेहा गन की तारीफ़ कर रहा होता है। वो बोलते बोलते पूछता है, कोई सीन में गन को कैसा फील हुआ था। गन कहता है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, मैं सिर्फ एक्ट कर रहा था, तुम्हें हमारे रूल्स नहीं पता। मित्रा वेहा को बुली करने का ट्राई करती है। पीटर उसे डिफेंड करने जाता है। वायु अपने ईयर्स कवर कर लेता है। अरे कितना आवाज़ है, शांति से खा भी नहीं सकता, ये म्यूज़िक कितना लाउड है। और वेहा और मित्रा फाइट करते हैं। तभी हाउशी कुछ रिपोर्ट करने आती है। सूजी अपने आप को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जाती है। उसके पीछे पीछे गॉन्ग भी चला जाता है और उसके पीछे मित्रा जाती है। हाउशी सूजी को इन्फॉर्म करती है कि उसने जो एक्टिविटी लास्ट कही थी वो हो गई है। सूजी पूछती है, और तुम उसे रोक पाई। हाउशी कहती है, नहीं अभी नहीं, उसने अपना फेस कवर किया था और वो बाकी फैंस के जैसे ड्रेस था। सूजी कहती है, आजकल क्यूट तो क्यूट ही होता है, बुरी बात यह है कि तुम ये हैंडल नहीं कर पाई।
अगर तुमने उस दिन इसे सॉल्व कर लिया होता तो आज हमें इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक हुडेड फिगर किसी के ग्रीन रूम में से चीज़ें चुरा रहा होता है। हाउशी फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो ये देखती है। वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ये रूम में तुम क्या कर रहे हो? हुडेड फिगर उसके पास आता है। वो अपना हाथ आगे करती है कि जो भी उसने चुराया है वो वापस दे दे, पर वो उसे धक्का मार के चला जाता है। सूसी कहती है, मेरी बात सुनो, अगर अगली बार गलती होती है तो तुम यहाँ नहीं रहोगी, समझ गई? गांव वेंट रूम में आके चीज़ें तोड़ता है। मित्रा उसे पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए? वो पूछती रहती है पर गांव कोई आंसर नहीं देता। वो उसे चोक करता है। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और वायु बाहर से ये देख रहा होता है। ही इज़ हैविंग हिज जो गोल्डबर्ग मोमेंट। सूजी को सीसीटीवी कैमरा पे ये सब दिखाई देता है। सूजी पीटर और सॉक को भी फ्लर्ट करता हुआ देखती है। अगले दिन पीटर और सॉक अपना सीन शूट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर आके कहता है कि सॉक को जो इमोशंस दिखानी चाहिए उसे वो दिख नहीं रही है। सॉक रीज़न करने का ट्राई करता है पर डायरेक्टर कहता है वो काफ़ी नहीं था, ट्राई करो, ज़्यादा मेहनत करो, इसके बाद तुम्हें इंटरव्यू है। पीटर सॉक को चीयर अप करने का ट्राई करता है। इट्स ओके, हम फिर से ट्राई करते हैं, मे बी मैंने ठीक से नहीं किया, ओके? उनकी इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होती है वो पूछती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जीती है। पीटर कहता है, मैं बहुत प्राउड हूँ। मैंने आपको बताया ना मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे और नहीं पता कि क्या। सॉक उसका आंसर इम्प्रूव करता है, अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं अपने फैंस को थैंक करूँगा हमें सपोर्ट करने के लिए, और जो बिहाइंड द सीन स्टाफ है उनको भी थैंक करूँगा, वो हमारे फैमिली जैसे है। इंटरव्यूअर कहती है, तुम दोनों इतने क्लोज हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम दोनों की टाइप क्या है। सॉक आंसर करता है कि पीटर की टाइप है क्यूट, प्लेफुल और चीयरफुल। इंटरव्यूअर कहती है, तुम अपनी बात कर रहे हो? फिर पीटर आंसर करता है कि सॉक की टाइप है ऐसा कोई जिसके पास लीडरशिप एबिलिटी हो और वो उसे एक्सेप्ट कर सके। इंटरव्यूअर पूछती है, क्या सॉक की टाइप का पर्सन है? पीटर कहता है, थोड़ा। इंटरव्यूअर उन्हें थैंक करती है इंटरव्यू देने के लिए। वेहा आके देखता है कि हाउशी बहुत सारी गिफ्ट्स को अरेंज कर रही है। वो कहता है कि वो जेलस है और उसे जॉब चाहिए। कौन ये देख रहा होता है और वो कहता है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। वेहा कहता है, तो मुझे भी जॉब मिल जाएगी ना? कौन कहता है, हाँ, तुम अपने आप पे फोकस करो। वेहा कहता है, मैं अगले ऑडिशन में अपना बेस्ट करूँगा। सॉक अपनी मॉम को कॉल करता है। उनके डेट का पेमेंट जल्दी ही आने वाला होता है। सॉक कहता है, मैं जल्द ही पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्होंने एक इनफॉर्मल लोन ली थी क्योंकि फर्टिलाइज़र की फ़ी इंक्रीज़ हो गई और उन्हें सॉक को परेशान नहीं करना था। सॉक कहता है, मैंने कहा कि मैं ध्यान रख लूँगा, आपको पैसा बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। पीटर ये सब सुन रहा होता है और उसके साथ आके बैठता है। वो उसे कहता है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो, एक्चुअली तुम मेरा पैसा यूज़ कर सकते हो। सॉक कहता है, तुम पागल हो? पीटर कहता है, नहीं, मैं सीरियस हूँ, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, क्यों ना तुम मेरे घर पे आओ। सॉक कहता है, अगर तुम्हें एक फ्रेंड चाहिए तो ऐसा बोलो ना, इसके लिए तुम्हें मुझे हायर करने की ज़रूरत नहीं है। वो पीटर के घर जाते हैं और वो जब कार से निकलते हैं तब कोई उनके फ़ोटोज़ लेता है। गन और गॉन्ग एक सीन ख़त्म करते हैं। डी उन्हें कहता है कि उन्हें घर जाना चाहिए और वो गन को इन्फॉर्म करता है कि कल उसका मूवी का ऑडिशन सेट है। पीटर और सॉक की गेम ख़त्म होती है। पीटर कह रहा होता है, क्यों ना हम एक और राउंड खेलें? सॉक कहता है, 5 बज चुके हैं, मुझे घर जाना चाहिए। पीटर कहता है, मैं भी आता हूँ, तुम अकेले जाओगे तो कर्फ्यू मिस कर लोगे। वो जब घर पहुँचते हैं तब सूजी उनके लिए रेडी होती है। वो उन्हें फ़ोटोज़ दिखाती हैं। वो कहती है, मुझे पता है तुम दोनों क्लोज हो, पर ये सिर्फ काम है, ये भूलो मत कि तुम एक रियल कपल नहीं हो। पीटर कहता है, पर हम सिर्फ गेम्स खेल रहे थे। सॉक कहता है, हाँ, हम सिर्फ गेम्स खेल रहे थे। सूजी कहती है, अगर तुम्हारे पास गेम्स खेलने का टाइम है तो तुम्हारा काम करने का भी टाइम है ना? सॉक कहता है, मुझे पता है आप वरीड हैं, पर वो जो भी हो, आपको कोई राइट नहीं था। सूजी उसे इंटरप्ट करती है, तुम्हें लगता है मैंने किसी को तुम्हें फॉलो करने के लिए भेजा? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? कोई नो नेम एक्टर? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर हो तुम दोनों, तुम्हारे हज़ारों फ़ैन हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कोई स्टॉकर होगा? ये फ़ोटोज़ फ़ैन साइट पे से है।
जॉक और पीटर फोटोज़ को फिर से देखते हैं। सूजी कहती है, मैं होप करती हूँ कि तुमने जैसा बताया है तुम्हारी रिलेशनशिप वैसी ही है। लेट रात में गन अपनी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। जॉक आके कहता है, तुम अभी भी काम कर रहे हो, ये स्ट्रेसफुल नहीं है? गन उसे कोई आंसर नहीं देता। जॉक पानी लेने जाता है। उतने में वेहा अपनी मॉम के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसे देख के जॉक कहता है, तुम कितने क्यूट हो जब तुम अपनी मॉम से बात करते हो। और उसे याद आता है, अरे हाँ मॉम। वो अपनी मॉम को कॉल करता है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने कितने पैसे बोरो किए। उसकी मॉम कहती है, पहले जैसा ही। जॉक कहता है, ओके मॉम, मैं पे बैक कर दूंगा। मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पाव और पीटर एक ही फ्लाइट में होते हैं और पाव इसके बारे में पोस्ट करती है। फैंस की कमेंट्स आना स्टार्ट होती है कि ये दोनों लवर्स नहीं हैं, तुम अपना डिल्यूजन छोड़ दो। जॉक चुपके से घर से बाहर जाता है, पर ये हाउशी देख लेती है। एक कार रेड लाइट मिस करके किसी से टकराती है और यहाँ पे हाउस ऑफ स्टार्स का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। ये शो एकदम मेलोड्रामेटिक और मेसी होने वाला है। इट्स गोना बी ईदर रियली गुड इन लाइक रिवरडेल स्टाइल में, रियली गुड कि कुछ एक्चुअली में मेक सेंस नहीं करता पर देखने में मज़ा आता है, और इट्स गोइंग टू बी रियली बैड कि कुछ मेक सेंस भी नहीं करता और देखने में भी मज़ा नहीं आता। देखते हैं क्या होता है। द वर्स्ट थिंग अ शो कैन डू इज़ बी बोरिंग, एंड सो फार ये बोरिंग नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।